मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या किसी से छिपी हुई नहीं है, सभी लोग जानते हैं। हम लोगों की स्कीम बंद हो चुकी है, हम लोगों का बकाया जो है वो भी नहीं मिला है। और हमारे मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों से संबंधित जितने भी संगठन बने हुए थे, उन्होंने अपना भरसक प्रयास किया, जितना हो सका उन्होंने मेहनत किया और कर भी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ शिक्षक साथियों ने एक सुझाव दिया है। उस सुझाव के बारे में आपसे मैं कुछ मशविरा करना चाहता हूं वीडियो संदेश के माध्यम से, और उस पर अपना विचार आप जरूर व्यक्त करें। कमेंट बॉक्स में अपना पता, अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम जरूर लिख करके भेजें, जिससे आप तक पहुंचने में मुझे भी आसानी होगी और आपको भी आसानी होगी। और मैं इस वीडियो में अपना पर्सनल नंबर जो मैं चला रहा हूं, इस वीडियो में अपना मैं मोबाइल नंबर भी डाल दूंगा। आप उस नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। मैंने एक पहल करने का मन बनाया है, क्योंकि अभी तक हमारे जितने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथी थे, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है, और इतना मेहनत करने के बाद भी सफलता शून्य आई है। हमारे जितने अगुआ थे, शायद सरकार उनसे चिढ़ रही है या उनके नाम को सुन करके हमारी समस्या को इग्नोर कर रही है। इसी सिलसिले में कुछ शिक्षक साथियों ने मुझे सुझाव दिया, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे आज एक वीडियो संदेश बनाया जाए और आप लोगों से विचार जाना जाए। उसके बारे में बहुत जल्द अगला कदम आप लोगों के मशवरे के हिसाब से उठाया जाए। इसलिए आज मैं वीडियो संदेश के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचना चाहता हूं, आप लोगों का विचार जानना चाहता हूं, और ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रयास करिए कि इस वीडियो को उन सभी शिक्षक साथियों तक पहुंचाइए जो अभी तक नहीं देख पाए हैं। वो इस वीडियो को देखें और अपना कॉन्टेक्ट नंबर, अपना पता और अपना नाम जरूर इस पर शेयर करें, कमेंट करें, जिससे मेरे लिए थोड़ा आसानी हो सके समस्या का समाधान कराने के लिए। दोस्तों, अब मैं आता हूं मेन टॉपिक पर। हाजी समीउल्लाह साहब तमाम कोशिश कर चुके और कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष एजाज अहमद साहब तमाम कोशिश कर चुके और अभी प्रयासरत हैं। सिकंदर बाबा को आपने देखा ही, कितना कोशिश उन्होंने किया। फिलहाल अभी तो बात नहीं हो पा रही है हमारी और बाबा की। शायद हमसे चाहे नाराज हो गए हों या किसी कारणवश हमारी बात उनसे नहीं हो पा रही है। कई बार मैंने फ़ोन भी किया है और फ़ोन रिसीव भी हुआ है 2 बार, उनकी आवाज़ भी नहीं आई है, और 1-2 बार घंटी भी दोबारा गई है, फ़ोन उन्होंने रिसीव नहीं किया है। कल मैंने फ़ोन किया, मोबाइल उनका स्विच ऑफ आ रहा है। तो इतनी जाड़ा में, इतनी ठंडी में सिकंदर बाबा धरने पे बैठे रह गए। उसके बाद सम्मेलन भी करवाया, मंत्री महोदय जी मौजूद थे। उन्होंने वादा किया, इसरार अहमद इदरीसी साहब तमाम कोशिश करें, लेकिन आज वो बेचारे काफ़ी संकट में हैं। उनका स्वास्थ्य काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, और मैंने उनसे संपर्क करना चाहा। उन्होंने फ़ोन हमारा रिसीव किया, लेकिन उनकी आवाज़ मेरे समझ में नहीं आई। मेरे दोस्तों, इससे मुझे लगता है कि उनका स्वास्थ्य काफ़ी गड़बड़ है। मैंने उनको ज़्यादा परेशान न करते हुए मैंने उनसे कहा कि सर आप आराम करिए, जब आपका स्वास्थ्य सही हो जाएगा तो फिर आपसे बात हो जाएगी।
लेकिन अब आप लोगों से मैं बात करना चाहता हूं जो कुछ शिक्षक साथियों ने सुझाव दिया है। दोस्तों, कह तो नहीं पा रहा हूं लेकिन मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम के तहत जितने भी हिंदू शिक्षक साथी अध्यापन कार्य करा रहे हैं वो आगे आए। मैं उनसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वो आगे आए और लड़ाई को लड़ने के लिए अपना कंधा लगाएं, क्योंकि जिस तरह से इस समय हम लोगों की स्थिति चल रही है इससे ये साफ प्रतीत हो रहा है कि जो हमारे पैरवी करता थे अभी तक, उनकी बातों को सुन करके इग्नोर किया जा रहा है। उनकी बातों से शायद सरकार को चिढ़ है, उनकी विशेष जाति से शायद उनको चिढ़ है, मुझे ये भी कहना पड़ रहा है। तो इसलिए अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने खोए हुए सम्मान को पाने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मैं अपने सभी उन हिंदू शिक्षक साथियों से मैं कहना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरे भाई, मेरे दोस्त, अगर आपके वजह से किसी का परिवार बच जाता है, किसी का भरण पोषण हो जाता है, तो इससे अच्छा और कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो अगर उनके करने से समस्या का समाधान नहीं होता है, उनको इग्नोर किया जाता है, तो जितने सनातन धर्मी हैं जो इस स्कीम के तहत कार्य कर रहे हैं वो आगे आए और कंधे से कंधा मिला करके साथ दें, और इस लड़ाई को भगवान ने चाहा तो हम लोग जीतेंगे। आपने देखा होगा परसों एक पोस्ट आया था मिर्जापुर से जितेंद्र कुमार दुबे जी पूरे उत्तर प्रदेश में इकलौते एक मदरसा प्रबंधक ऐसे हैं जो हिंदू टीचर हैं, हिंदू प्रबंधक हैं, उनके अंडर में मदरसे चल रहे हैं। उनका एक लेटर वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, शायद गौर किया होगा। तो इसी संबंध में उन्होंने लेटर जारी किया था और उन्होंने लेटर लिखा भी है, प्रधानमंत्री जी को लिखा है, मुख्यमंत्री जी को लिखा है, राष्ट्रपति जी को लिखा है। पहल करना उन्होंने शुरू कर दिया है मेरे भाई। तो इसलिए मैं अपने सभी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों से मैं चाहता हूं, मैं अपने खासकर मुस्लिम शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं कि आप अपना पद संभाले रखें। पद की कोई आवश्यकता नहीं है हम लोगों को, हमको केवल अपने काम की आवश्यकता है। आप हमारा साथ दें, आप हमारे कंधे पर हाथ रखें और हम लोगों को पीछे से बल दें कि हम लोग आगे आकर के आपकी लड़ाई को लड़ सके, हम सबकी लड़ाई को लड़ सके और इस लड़ाई को हम लोग सफल बनाएं। अगर मेरे इस विचार से हमारे हिंदू शिक्षक साथी, हमारे मुस्लिम शिक्षक साथी अगर सहमत हैं तो कमेंट करके हमें बताएं, उसमें अपना पूरा पता, अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम लिख करके भेजें, जिससे समझने में थोड़ा आसानी हो। और दोस्तों एक चीज़ और जान लीजिए आप कि बीजेपी की सरकार है, इससे जो मैंने शब्द कहा है इससे किसी को चिढ़ नहीं होनी चाहिए। ये एक पहल है, एक पहल करने की आवश्यकता है। काम होना ना होना अलग बात है, मैं ये नहीं दावा करता हूँ कि नहीं काम करवा ही देंगे, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि अगर हमारे सभी हिंदू शिक्षक साथी अगर साथ दे दिए और पीछे से हमारे मुस्लिम शिक्षक साथी कंधे पर हाथ रखे रह गए
तो ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग अपनी लड़ाई जरूर जीत जाएंगे। और जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन इतिहास के पन्ने में लिख जाएगा कि अगर संघर्ष करना है तो एकजुट होना होगा, और एकजुटता ही हमको विजय दिला सकती है मेरे भाई। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अपने सभी संगठन के शीर्ष नेता से कहना चाहता हूं कि आप लोग उन शिक्षकों को आगे बढ़ाएं जिनके कारण इस समय हमारा समाधान हो सकता हो, जिसके वजह से हमारा समाधान हो सकता है। उनको आप आगे बढ़ाएं, उनको आगे चलने की प्रेरणा दें, अपना अनुभव उनसे शेयर करें। अगर वो कहीं कदम डगमगाते हैं तो उनके कदम को आप संभालें, आप पीछे से उनका साथ दें। आगे चलने के लिए वो तैयार रहेंगे, बस केवल आपके इशारे का इंतजार है। अगर आप लोग इशारा करें तो ये पहल करनी शुरू हुई है, ये पूरी उत्तर प्रदेश में पहल की जाएगी और हम लोग जमीनी स्तर से सफल लड़ाई लड़ने में कामयाब होंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं अपने सभी मदरसा आधुनिकीकरण हिंदू शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूँ, मेरे दोस्त आप तैयार रहें। अब ये लड़ाई मुस्लिम शिक्षक साथियों की नहीं रह गई है, अब ये लड़ाई तो केवल हम लोगों की रह गई है, क्योंकि उनके साथ साथ हम भी उसमें जा रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा और अब अभी तक हमारे मुस्लिम शिक्षक साथियों ने हमारी लड़ाई लड़ी। अगर उनको सफलता नहीं मिल पा रही है तो अब हमारा कर्तव्य बनता है कि अब उनकी लड़ाई हम स्वयं लड़ें। इतना आप काम जरूर करें। आप लोग अपना पहचान जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं, उन सभी शिक्षक साथियों से बताएं। और एक सप्ताह का समय मैं आप लोगों को दे रहा हूं, एक सप्ताह के अंदर अंदर आप लोग इस पर अपना पूरा विचार जरूर रख दें, जिससे ज़्यादा लेट ना हो और स्थिति को संभाला जा सके। इसी के साथ आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। लेकिन अगर मेरी बातों से किसी भी शिक्षक साथी को या किसी भी शीर्ष नेताजी को या पदाधिकारी को मेरी बातों से अगर उनको कोई तकलीफ पहुंची हो, उसके लिए मुझे क्षमा करना। मैं आपका छोटा भाई हूं, आप मुझे फ़ोन करके कमेंट करके बता देना कि आप गलत बोल रहे हो, मैं चुप हो जाऊंगा मेरे भाई। मुझे नेतागिरी करने का शौक़ नहीं है, ना मुझे नेतागिरी करने का समय है। मैं एक पहल करना चाहता हूँ, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। और इस पर जो मेरे मन में आया, जो कुछ शिक्षक साथियों ने मुझे अपना विचार व्यक्त किया, तो आपके सामने मैंने प्रस्ताव रखा है। अब ये प्रस्ताव पास करना ना पास करना आप लोगों का काम है, और हमको कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।